हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो है क्लास 11 जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आईपीएससी नोमेनक्लेचर के बारे में। मेनली जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एल्केन्स के बारे में और उसमें हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में हम लोग उसका नोमेनक्लेचर आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। आईपीएससी नोमेनक्लेचर क्या है और मुझे इसकी ज़रूरत क्यों है, हमें पहले ये जानना है। ठीक है, हमें पता है कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की संख्या बहुत ज़्यादा है, मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं और नर्वस से तो इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं, अगर हम उनकी नेमिंग नहीं करेंगे तो बहुत सारा कन्फ्यूज़न हो जाएगा। पहली तो ये ज़रूरत है। दूसरी ये ज़रूरत है कि अब अगर प्रॉपर एक नेमिंग नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम ये आएगी कि हमें पता कैसे चलेगा कि ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल से डिफरेंट है। ठीक, विदाउट ऐसे जब तक स्ट्रक्चर अंदर से तो हम लोग देख पाएंगे नहीं, तो बाहर से हमें कैसे पता चलेगा। तो मुझे नेमिंग की जरूरत है ना। ठीक है, तो हुआ कि नेमिंग हो कैसे। तो पहले के समय में क्या नेमिंग नहीं था, नेमिंग था उस समय कॉमन नेम्स थे, ट्राइबल नेम्स थे, जो उसके ओरिजिन्स ऑफ सोर्स के बेसिस पे लिया गया था। ठीक है, उनके ओरिजिन जिस बेसिस पे, जैसे कि आंट से एक ऐसा नेम हमें चाहिए जो स्टैंडर्ड हो। क्या हो? स्टैंडर्ड। ठीक है, क्या हो? स्टैंडर्ड। ठीक है, हमें कोई एक ऐसा नाम चाहिए जिसमें एक स्टैंडर्ड नेम हो। स्टैंडर्ड नेम का मतलब समझ रहे हो कि वो ऑल ओवर वर्ल्ड उसका नाम जो है वो सेम रहे। तो क्या होता है, उसके लिए एक सिस्टम है, हम लोग को पढ़ते हैं आईयूपीएसी। आईयूपीएसी का फुल फॉर्म क्या होता है पता है आप लोग को? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक, ये क्या होता है, जो कि नोमेनक्लेचर करता है और जो कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड यही नाम होता है। मतलब कि आप ऐसे नहीं कहीं और चले जाओ तो वहाँ का नाम अलग होगा। ठीक है, तो ये चीज़ है कि हमारे जैसे जो प्रॉब्लम्स है ये सब चीज़ों को तो इन्होंने सॉल्व कर दिया कि हमें ज़रूरत ही क्यों पड़ी आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की। ठीक है, अब हम लोगों ने तो समझ लिया कि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि होता कैसे है, कैसे होगा। इतना सारे मॉलिक्यूल्स हैं, अलग अलग तरह के फंक्शनल ग्रुप्स हैं और किस हम लोग खुद ही पता है कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कितने कॉम्प्लेक्स होते हैं और इनका नोमेनक्लेचर कैसे होगा। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे पढ़ेंगे और सारे कन्फ्यूजन को क्लियर करेंगे। ये बहुत ही ईजी है, बस हमें रूल्स पता होना चाहिए और प्रैक्टिस, थोड़े क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अगर हम करेंगे तो हम लोग क्या कर लेंगे, हम लोग कर ले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए धीरे धीरे बढ़ते हैं। ठीक है, आईपीएससी नोमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या है, कह रहा है इन दिस सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर द नेम आर को रिलेटेड विद स्ट्रक्चर। मतलब कि ये कि ऐसा सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर जिसमें नेम्स जो होते हैं वो स्ट्रक्चर से कोरिलेट किए जाते हैं। मतलब जो नेम कहाँ से आएगा, स्ट्रक्चर से आएगा। ये बात आपको दिमाग में रखनी है कि ये जो ऐसा नोमेनक्लेचर है जहाँ पे नेम्स जो होते हैं वो स्ट्रक्चर से आते हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं। सच दैट द रीडर और लिसनर कैन डिड्यूस द स्ट्रक्चर फ्रॉम द नेम। मतलब कि अगर स्ट्रक्चर से कोई चीज़ बनी होगी तो अगर हमको उसका नेम बताया जाएगा तो हम वापस से उसका स्ट्रक्चर बना लेंगे। अगर स्ट्रक्चर से नेम पता करना सीख लें तो वापस अगर नेम लिख दिया जाएगा तो स्ट्रक्चर बना लेंगे ना। तो इससे बहुत हेल्प मिल जाएगी हम लोगों को। ठीक है, सारी चीज़ें थोड़ी जो इतनी कॉम्प्लेक्स हो गई हैं वो थोड़ी ईजी हो जाएंगी। ठीक है, तो चलते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन से। एकदम स्टार्ट करेंगे बेसिक से, एल्केन से, फिर धीरे धीरे फंक्शनल ग्रुप्स आगे बढ़ते जाएंगे कॉम्प्लेक्स सिस्टम के अंदर। ठीक है कि नहीं। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन का में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन, ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के, 1 2 3, जिसमें से आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन के बारे में। ठीक, और कुछ रूल्स भी पढ़ेंगे। तो चलिए धीरे धीरे पढ़ते हैं। तो पहले स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन क्या होता है और ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन क्या होता है और साइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ये सब एल्केन्स में ही आते हैं। जैसे मैं एग्जांपल आपको लेके समझा दूं। देखिए अब ये है, ये क्या है, ये साइक्लो पेंटेन है। 1 2 3 4 5। ठीक, कैसे आ रहा है ये हम लोग एकदम समझेंगे आराम से। 1 2 3 4 5। ठीक, ये हमने यहाँ पे कार्बन लगा दिया। ये क्या है, इसको बोलते हैं ब्रांच। ऐसा कोई हाइड्रोकार्बन जिसके अंदर एक ब्रांचिंग आ गई है, जैसे ये पेरेंट है और ये क्या है, ये
ब्रांच्ड है। मतलब क्या है कि एक पेरेंट चेन होती है और एक ब्रांच चेन होती है, ब्रांचिंग आ गई है कोई ऐसा कार्बन पे जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जुड़े हों। तो ये सब्स्टिट्यूएंट क्या होती हैं, ब्रांचिंग क्या होती है, पेरेंट चेन क्या होते हैं, सब हम आपको एकदम डिटेल में समझाएंगे, आप उसकी टेंशन एकदम मत लो। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग फिलहाल फोकस करेंगे स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन पे। जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है कि स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन मतलब यहाँ ब्रांचिंग नहीं है, ठीक। और ये बहुत ही ईजी होता है, इसका नॉमेनक्लेचर बहुत ही ईजी है, हम लोग आराम से कर लेंगे। लेकिन नॉमेनक्लेचर करने से पहले एक बेसिक सा फार्मूला है जो आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, जिसके बाद आपको कुछ आइडिया मिलने लगेगा नॉमेनक्लेचर के लिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो ये आप लोग को फॉर्मूला दिख रहा है। किसी भी नॉमेनक्लेचर करने से पहले एक बेसिक सा फॉर्मूला बना लें। क्या? सेंट्रल में आता है वर्ड रूट, उसके आगे आता है प्राइमरी प्रीफिक्स, उसके आगे आता है सेकेंडरी प्रीफिक्स, ठीक। और उसके वर्ड रूट के पीछे आता है प्राइमरी सफिक्स और उसके पीछे आता है सेकेंडरी सफिक्स। तो ये सफिक्स क्या होता है? प्रीफिक्स। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, प्रीफिक्स मतलब आगे लगेगा, प्री। सुफिक्स मतलब पीछे लगेगा, ठीक। फिर प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होते हैं और सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होते हैं, और ये वर्ड रूट क्या होता है, ठीक। तो हम लोग अभी एग्जाम्पल से समझ में आएगा आप लोगों को। देखिए वर्ड रूट क्या होता है, ये आप यहाँ पे देखिए, नंबर ऑफ कार्बन इन प्रिंसिपल चेन। प्रिंसिपल चेन क्या होती है? जो सबसे लॉन्गेस्ट चेन होती है, जो कि हम उसको लेते हैं, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल चेन, ठीक है। तो जो ये नंबर ऑफ कार्बन इन प्रिंसिपल चेन मतलब कितने कार्बन हैं। अगर एक कार्बन होगा तो आप उसको क्या बोलोगे? मीथेन। ध्यान से देखिएगा, अभी जब क्वेश्चंस कराऊंगा तो इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये अगर एक कार्बन हो तो मीथेन, दो कार्बन हो तो इथेन, तीन कार्बन हो तो प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, डेकेन, नोनेन, डेकेन, ठीक है। तो अगर 10 कार्बन का सिस्टम है तो डेकेन, 11 सिस्टम का है तो अनडेक, 12 का है तो डोडेक, 13 का है तो ट्राइडेक, ठीक है। तो जितने कार्बन की संख्या होगी उनको उनको ये नाम है। तो ये है वर्ड रूट, ठीक है, वर्ड रूट हो गया। अब आगे प्राइमरी सुफिक्स और सेकेंडरी सुफिक्स की बात करता हूँ मैं। तो व्हाट इज प्राइमरी सुफिक्स एंड व्हाट इज सेकेंडरी सुफिक्स। प्राइमरी सुफिक्स में पता है कि जो वर्ड रूट के बाद लगे, लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी में कैसे डिसाइड करेंगे कौन पहले लगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी वो प्राइमरी सफिक्स लगता होता है और उसके बाद फिर सेकेंडरी सुफिक्स आते हैं। तो कौन कौन से प्राइमरी सफिक्स में आते हैं उनके एग्जाम्पल्स में हम लोग यहाँ देखते हैं। सैचुरेटेड अगर होगा तो एन, देखो यहाँ पे अपने को वर्ड में लिख दिया मीथेन। अगर उसमें सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो उसको बोल देंगे मीथेन हो जाएगा। पर ये 2 कार्बन है, ठीक, इसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो वर्ड रूट हम लोगों का क्या आएगा, आप लोगों को यहाँ से एक बार देख लीजिए। यहाँ पे 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? इथ, ठीक। तो इथ हो गया। और प्राइमरी सफिक्स से आ जाएगा क्या है, अगर सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड किसको बोलते हैं? ऐसा ऑर्गेनिक, ऐसा कोई कंपाउंड जिसमें सारे सिंगल बॉन्ड हो उसको बोलते हैं सैचुरेटेड। ऐसा कोई सिस्टम जहाँ पे डबल और ट्रिपल बॉन्ड है उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड। क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड। तो अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड में आप कंफ्यूज तो नहीं हो गया आई थिंक। तो अगर देखिए यहाँ पे सारे सिंगल बॉन्ड है तो ये सैचुरेटेड है, तो इसका प्राइमरी सफिक्स क्या आ जाएगा? एन, इथेन। एक और कराता हूँ, देखिए CH3, CH2, CH3, सारे सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पे एक भी डबल बॉन्ड आपको दिख रहा है? नहीं ना। तो यहाँ पे 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होगा? प्रोप। और यहाँ पे हो जाएगा प्राइमरी सफिक्स से प्रोपेन, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे आप देख रहे हो सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो ये सैचुरेटेड कंपाउंड है और इसका क्या हो जाएगा? प्रोप वर्ड रूट, और ये सैचुरेटेड तो एन। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बदल दूँ सिस्टम को और यहाँ पे सिस्टम को बना दूँ जैसे CH3, CH2, CH2, तो यहाँ पे क्या है? सिंगल बॉन्ड के साथ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो इसका वर्ड रूट क्या होगा? 2 कार्बन का वर्ड रूट होता है। अभी मैं, आप लोग एक बात ध्यान दीजिएगा, मैं अभी फिलहाल में क्या होता है स्ट्रेट चेन का ही करा रहा हूँ। तो आप लोग अभी ब्रांचिंग का दिमाग में नहीं लाना है आप लोगों को। आपको दिमाग में ब्रांचिंग का कुछ भी नहीं, ब्रांचिंग साइक्लो सिस्टम अभी मैं नहीं करा रहा हूँ। तो अभी फिलहाल वहाँ पे एकदम जाना ही नहीं है, एकदम स्टेप बाय स्टेप दिमाग में लेके बढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? 2 कार्बन है तो इसको वर्ड रूट आप लोग बताइए, इथ। और आगे क्या है? अनसैचुरेटेड है तो क्या होगा? इथीन। अगर यहीं पे अगर सिंगल बॉन्ड हो जाता तो क्या हो जाता? ये इथेन। तो अभी हम लोग आगे करने वाले हैं।
आप लोग फार्मूला को देख के अब आप लोगों को इतना तो आइडिया हो कि वर्ड रूट क्या होता है, प्राइमरी सुफिक्स क्या होता है, सेकेंडरी सुफिक्स क्या होता है और प्राइमरी प्रेफिक्स क्या होता है, सेकेंडरी प्रेफिक्स। देखिए जिस फंक्शन की प्रायोरिटी थोड़ी कम होती है वो प्रेफिक्स में चले जाते हैं, मतलब आगे लग जाते हैं, और जिनकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है वो पीछे लग जाते हैं। ठीक है, ये सब एग्जाम्पल के साथ कराऊंगा, नो डाउट। बस आप लोग थोड़ा रूल देख लीजिए और एक अपने दिमाग में एक फ्रेम तैयार कर लीजिए कि सेंट्रल में हमको सबसे पहले वर्ड रूट लिखना है, मतलब कि कार्बन चेन जो कि सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है उन्हीं को हम लोग मैक्सिमम वर्ड रूट लेते हैं, जो कि प्रिंसिपल चेन भी कहलाती है। तो ये वर्ड रूट दिमाग में रखना है कि सेंट्रल में एकदम वर्ड रूट रखना है, पीछे प्रेफिक्स सुफिक्स और आगे प्रेफिक्स, आगे प्रेफिक्स पीछे सुफिक्स बीच में वर्ड रूट। मतलब आपको समझ में आ गया, एकदम सब कुछ भूल जाना है। कोई भी अगर आपको नॉमेनक्लेचर देखिए बस सामने से पहले आपको वर्ड रूट पकड़ना है। प्रायोरिटी आप फंक्शनल ग्रुप भूल जाइए, मैं अभी एकदम एग्जाम्पल के साथ कराऊंगा, अभी एकदम उसके लिए एकदम निश्चित रहिए। फिर भी आपको दिमाग में इतना तो बैठा लीजिए कि कोई भी अगर नॉमेनक्लेचर आए तो आपको पहले क्या पकड़ना है, एकदम पहले एकदम सट से पकड़ना है आप लोगों को। क्या आपको एकदम वर्ड रूट पकड़ना है, पहले वर्ड रूट लिख लेना है, फिर उसके बाद प्रायोरिटी के बेसिस पे प्रीफिक्स सुफिक्स हम लोग बाद में लिख लेंगे। तो अभी हम लोग फिलहाल पढ़ रहे हैं एकदम क्या, स्ट्रेट चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो उसमें अभी कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा, उसमें बस हम लोग क्या पढ़ेंगे, कितने सारे उसमें कार्बन्स हैं। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल के साथ मैं आपको दिखाता हूँ स्ट्रेट चेन का एग्जाम्पल। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, ये है सिंगल कार्बन। तो हम लोग सिंगल कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या पढ़े थे, मिथ, और सारे सैचुरेटेड हैं तो मीथेन। ये 2 कार्बन के लोगों ने पढ़ा था ईथ, तो इथेन। ये 3 कार्बन का मतलब प्रोप, लास्ट में सब सैचुरेटेड तो एन। ये इन तब हो जाता है जब इसके अंदर डबल बॉन्ड आता था। तो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन बहुत ही इजी है और बस हम लोग वर्ड रूट से ही उसको निकाल लेंगे आंसर। 5 है तो पेंटेन, 6 है तो हेप्टेन्स, ठीक है हेक्सेन सॉरी, और 6 है तो हेक्सेन, 7 है तो हेप्टेन। ठीक है, तो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन तो बहुत ही इजी था, नंबर ऑफ कार्बन को काउंट करके बस उसके हम लोग वर्ड रूट से उसका लिख देंगे। जैसे हेप्ट 7 है तो हेप्ट और सैचुरेटेड तो हेप्टेन। तो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन तो काफ़ी इजी है, कोई भी कर लेगा और सबको आई थिंक ये पहले से ही आता होता है और इतना तो बेसिक आइडिया सबको होगा। नहीं भी होगा तो मैं आई थिंक इतना आप लोगों को सफिशिएंट समझा दिया हूँ कि स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। 5 कार्बन का है तो पेंट, सैचुरेटेड तो एन, पेंटेन। प्रेफिक्स सुफिक्स का तो यही सोचना है नहीं यहाँ पे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे ना सुफिक्स सोचना है ना यहाँ पे प्रेफिक्स सोचना है। ठीक, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप नहीं है। प्राइमरी प्रेफिक्स में बस वही एन और इन आता है प्राइमरी सुफिक्स में, तो ये तो हम लोग को पता है, मैंने बता ही दिया आप लोग को, फॉर्मूला दिखाई दिया, आप लोग स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा आई होप। तो अब पढ़ते हैं ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन। ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन होता है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स। कैसे होता है कॉम्प्लेक्स, अभी आप लोग को दिखाता हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 6। अब आप बताइए कि किसको प्रिंसिपल चेन लें, कि क्या हमारी ये वर्ड रूट में आएगा, ये वर्ड रूट में लें, क्या फिर इसको वर्ड रूट में लें। तो हो गया कंफ्यूजन कि इसको वर्ड रूट में लें कि इसको। अगर इसको वर्ड रूट में लेते हैं तो 1 2 3 4 प्रोपेन हो जाएगा, इसको वर्ड रूट में लेंगे तो हो जाएगा पेंटेन। तो इस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हमें कुछ जानना होगा बेसिक रूल्स। तो चलिए बेसिक रूल्स जान लेते हैं, उस रूल्स के बाद हम करेंगे ब्रांच चेन का हाइड्रोकार्बन का नोमेनक्लेचर, और फिर कोई भी प्रॉब्लम आपको ब्रांच चेन में भी नहीं आएगी। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।